शांति। गुड मॉर्निंग। सभी को अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज हमारे साथ कल्पना बहन है, उनसे हम मुरली सुनेंगे। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की जो मुरली है वो मुरली का टाइटल है एक ही पढ़ाई द्वारा नंबर 1 पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। मुरली 16 जून 1977 की है। जो आज की मुरली है ये हम सब ब्राह्मणों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मुरली में बाबा ने ऐसे गुह्य रहस्य खोले हम सब बच्चों के सामने, जिसके क्वेश्चन हम सब आत्माओं के मन में कभी कभी उठते होंगे। जैसे बाबा बोल रहे हैं, बाबा ने आज के जो मेन पॉइंट्स है वो एक बार बता देते हैं। जैसे बाबा हम सब बच्चों को एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं और हम सब बच्चों का लक्ष्य भी एक है कि हमें मनुष्य से देवी देवता पद प्राप्त करना है, विजयी बनना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर भी हम सब आत्माएं जो पूज्य पद को प्राप्त करती हैं उनमें इतना अंतर क्यों है कि कोई राज्य पद प्राप्त करती हैं, कोई पूज्य पद में भी अति श्रेष्ठ पद प्राप्त करती हैं। इसका क्या रहस्य है? किसी किसी की सिर्फ शालिग्राम रूप में पूजा होती है और किसी की डबल पूजा होती है, शालिग्राम रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में भी। इसका कारण क्या है, रहस्य क्या है? वो बाबा ने मुरली में खोला कि सभी कर्मेंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हर कर्मेंद्रिय उनके वश में नहीं होती है। सभी आत्मा अभिमानी बन रहे हैं, लेकिन सारी कर्मेंद्रियां सतो प्रधान हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो जब सर्व कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनते हैं, इसके कारण डबल रूप में पूजा नहीं होती है। दूसरा, संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त नहीं करते हैं, संपूर्ण निर्विकारी नहीं बनते हैं। इसलिए महिमा योग्य जो देवी देवता रूप में पूजन है वो नहीं होता है। हमेशा बाप की याद हमारे दिल में रहे, समाई रहे, वो निरंतर याद नहीं रहती है। इसी कारण से जो सदा काल मंदिर रूप में हमारे जो यादगार होते हैं वो नहीं बनते हैं। तो बाबा ने 3 बातें बताई कि क्या कारण है कि डबल रूप में पूजा नहीं होती है। दूसरा, बाबा ने एक रहस्य और भी खोला है मुरली में कि हम सभी ने देखा होगा कि किसी देवी देवता के हर कर्म का पूजन होता है और रोज होता है, और किसी किसी का किसी फिक्स टाइम पे होता है, निश्चित दिन पर एक दिन फिक्स होता है कि इस दिन उनकी पूजा होनी है। तो बाबा ने कहा उसका कारण भी बाबा ने रहस्य मुरली में खोला है कि कि सारे सब्जेक्ट्स में अगर विजयी नहीं बनी है तो जैसे खंडित मूर्ति होती है, इसी तरह से अगर सभी सब्जेक्ट्स में विजयी नहीं है तो परम पूज्य नहीं बनेंगे। लेकिन सभी आत्माएं, हम बाबा के जितने भी बच्चे हैं, बाबा को बाबा के जो सहयोगी बनते हैं, बाबा की महिमा गाते हैं, तो हम सभी गायन योग्य बन जाते हैं, क्योंकि बाबा का गुणगान करते हैं, बाबा की महिमा करते हैं और यथाशक्ति हम याद में रहते हैं। तो यथाशक्ति त्याग करते हैं, तो इस कारण हमारा गायन जरूर होता है। तो बाबा ने पूजन और गायन दोनों का रहस्य जो है मुरली में खोला है। तो अभी बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। तो सभी ध्यान से अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं और बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने की कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति, जो कि अति रमणीक और गुह्य है, वह देख रहे हैं। हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, उसको उसका पुरुषार्थ क्या है? वो कर्म की गति, और दूसरा जो वो राज्य पद प्राप्त करेगी अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग,
पूज्य पद प्राप्त करेगी। जो उसका रहस्य है वो बाबा देख रहे हैं, हम सबके सामने खोलने जा रहे हैं बाबा। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार है, वैसे ही पद और पूज्य पद में नंबरवार है। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हीं का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है। सभी ध्यान से सुने कि जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उनका राज्य पद और पूज्य पद दोनों अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है। पूज्य तो सब बनते हैं, सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं। अष्टरत्न है, 108 की माला है, वह 16,000 की माला है, वह 9 लाख प्रजापद वाले हैं। सभी, लेकिन सभी कोई ना कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। हम सभी आत्माएं जिन्होंने बाबा को पहचाना, 9 लाख पद वाली जो बाबा ने कहा है, चाहे 16,000 वाली है, चाहे 108 वाली है, चाहे अष्टरत्नों वाली है, सभी पूज्य हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर कितना होता है उसको जानते हो ना? क्या अंतर है उनमें? बाबा पूछ रहे हैं। शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है, बहुत सारे शालिग्राम बनाते हैं, और अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमिरन करते हैं, 108 की माला अनेक बार सुमिरन करते हैं। देखा है ना, भक्ति में माला जपते हैं तो 108 की माला तो हर एक के पास रहती है, तो 16,000 की माला कभी कभी होती है। और अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान अपने दिल में याद करते हैं। कोई कोई देवी देवता जो अष्ट रत्न है, उनको कितना याद करते हैं बाबा के समान। अब बाबा कह रहे इतना अंतर क्यों हुआ? बाप दादा तो सब बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनने को देते हैं, फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? अब बाबा इस सहज से बोले कि सबको एक जैसी पढ़ाई है, किसी को भी बाबा अलग से आके ट्यूशन नहीं देते हैं, हर एक को बाबा एक ही समय पर एक जैसी पढ़ाई, चाहे वो छोटा बच्चा है 5 साल से, चाहे कितना भी बूढ़ा हो, पढ़ाई एक ही है। अलग से किसी को ट्यूशन भी नहीं मिलते, कोई कोचिंग नहीं है यहाँ पर अलग से, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे इतना अंतर क्यों आ रहा है? कोई की डबल पूजा अर्थात शालिग्राम रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में भी, कोई की सिर्फ शालिग्राम रूप में माला के मणके के रूप में पूजा होती है। इसका भी क्या रहस्य है? अब बाबा रहस्य खोल रहे हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं, क्योंकि बाबा हर मुरली में कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, तो हर ब्राह्मण आत्मा, बाबा का हर बच्चा आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करता है। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, सभी इसको अंडरलाइन करें, क्या है? निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए। जब हम निरंतर आत्म अभिमानी रहेंगे तो हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाएगी। हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए। इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इस पुरुषार्थ में
नंबर बनते हैं। तो बाबा ने ये भी बता दिया नंबर किस लिए बन रहे हैं, कि देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा, हमारी हर कर्मेंद्रिय बिल्कुल कंचन सत्व प्रधान स्वच्छ हो जाएं। ये जो पुरुषार्थ है, इसमें जितने हम नंबरवार बनते हैं, उसी नंबर के अकॉर्डिंग हमारा जो पद है प्राप्ति का, राज्य पद और पूज्य पद, उनमें नंबर भी इसी अकॉर्डिंग बनते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। कि जो हम कर्म करते वो श्रेष्ठ हो गए। और कोई कोई आंखों के धोखे में कुछ देख लिया, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे, कुछ अच्छा लगा खा लिया, या मन में संकल्प चला, इसी प्रकार कोई ना कोई कर्म इंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं। अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं। तो संपूर्ण निर्विकारी बाबा ने क्या कहा, इसका मतलब है हर कर्मेंद्रिय के ऊपर जीत हो जाए, हर इंद्रिय के ऊपर हमारी जीत हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं इसी कारण ऐसे कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले, चाहे वो एक भी कर्मेंद्रिय हो, इसी कारण ऐसे कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि जितने भी हम आत्माएं हैं, अगर हमारी किसी कर्मेंद्र से हार हो रही है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बने हैं, हम सभी बाबा का संग लिया है, पढ़ाई ली की है और पालना ली है, तो हम विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसलिए हमारी फिर भी शालिग्राम रूप में पूजा तो होती ही है। लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत ना होने के कारण साकार रूप में देवी देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। अब ये हम सबको समझ में आ गया कि किसकी देवी देवता के रूप में पूजा हो रही है और किसकी शालिग्राम रूप में पूजा हो रही है। तो वो बाबा ने अंतर बहुत अच्छे से क्लियर किया कि जो अगर हमारी सर्व कर्मेंद्रियों की पे ऊपर हमारी विजय हो रही है, तब हम देवी देवता के रूप में पूजे जाएंगे। अगर सारे कर्मेंद्रियों पे जीत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाबा के बच्चे बने हैं, इतनी पालना ली है, पढ़ाई की है और बाबा का साथ लिया है, संग लिया है, इस कारण हमारी शालिग्राम रूप में पूजा तो होगी। तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण पवित्र ना बनने के कारण, पहली बात तो बाबा ने बताई कि सारी कर्मेंद्रियां जीत नहीं बनी है, तो इसलिए देवी देवता के रूप में पूजा नहीं हो रही है। दूसरा पॉइंट सभी ध्यान से सुने, संपूर्ण पवित्र न बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी देवता रूप की पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन न बनने के कारण व सदा दिल में एक दिल वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिल वाला बाप की याद नहीं रहती है। इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्टदेव के रूप में दिल में नहीं समाती हैं। तो ये अंतर समझ में आया कि बाबा क्या कह रहे हैं कि अष्टदेव के रूप में किसकी पूजा होगी, जिन्होंने हर वक्त एक बाबा को अपने दिल में बसाया है। तो सदा जो हमारा दिल है वो एक दिल वाला बाप की याद में समाया है। हमारे दिल तक दिल तक पे हमेशा सदा बाबा है, सदा हम बाबा के दिल तक नशीन बने हैं, तब हमारी अष्टदेव के रूप में पूजा होगी। ठीक है। और देवी देवता रूप में, क्योंकि देवी देवता तो बहुत सारी आत्माएं बनेंगी, तो बाबा ने कहा देवी देवता रूप में पूजा कब होगी, जब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे और सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे।
तो ये बाबा ने अंतर स्पष्ट किया, अष्ट देव का क्या है और देवी देवताओं का क्या है। और फिर बाबा ने उससे पहले बताया शालिग्राम का क्या है पूजन। अब बाबा ने बताया सिंगल पूजा। तो नेक्स्ट है निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं। अगर बाबा की याद निरंतर नहीं है तो जो मंदिर बनते हैं सदा काल जहाँ पूजन होता है वो यादगार भी नहीं होता है। तो फर्क पड़ गया ना, सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। तो बाबा ने शालिग्राम रूप में बताई, फिर देवी देवताओं के रूप में किसकी हो रही है और फिर अष्ट देव में किसकी हो रही है। ये पूरा अंतर बाबा ने स्पष्ट किया कि वह प्रजा का पूजन रूप व राज्य पद प्राप्त करने वाले का पूजन रूप, इसमें भी अंतर है। तो जैसे सतयुग में कुछ है जो राज्य पद, राज्य तख्त नशीन बनेंगी, महाराजा महाराजी महारानी पद। दूसरा जो रॉयल फैमिली में आने वाले, उसके बाद फिर प्रजा रूप में आने वाले। इसी रूप में सेम टू सेम जो हम पूज्य पद, जो मध्यकाल में जो पूजा होती है उसमें भी कोई अष्टदेव, उसके बाद कोई सिर्फ देवी देवता रूप और फिर तीसरा सिर्फ शालिग्राम रूप, वो भी बाबा ने अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट है बाबा बता रहे हैं विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। देखो ये भी अंतर, पूजा में भी बाबा बता रहे देवी देवता बन गए लेकिन किसी का हर कर्म का पूजन हो रहा है, उनके जागने का भी, सोने का भी, खाना खिलाने का, तो उनके हर रूप का पूजन हो रहा, स्नान करने का। तो लेकिन किसी किसी के पूजन तो हो रहा है रोज लेकिन हर कर्म का पूजन नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं कोई कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिन पर होता है, एक की रोज पूजा हो रही है और एक की कभी किसी किसी दिन पर हो रही है। बाबा कह रहे इसका भी रहस्य है। अब ये रहस्य बाबा खोल रहे हैं, सभी ध्यान से सुने। अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने, हम सबके 4 सब्जेक्ट हैं, बाबा कह रहे कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता है, कोई मूल्य नहीं रहता, ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते हैं तो परम पूज्य नहीं बन सकते। 4 सब्जेक्ट हैं, एक भी सब्जेक्ट में अगर संपूर्ण विजयी रह गया तो बाबा ने कहा परम पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते हैं अब बाबा वो भी बता रहे हैं। सबका गायन होता है भक्ति में, सब कितने गीत गाते हैं देवी देवताओं के लिए, कितने कितने जो उनके अलग जो कुल देवता होते हैं सबके लिए गायन करते हैं। क्यों करते हैं बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पाठ बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण व यथाशक्ति याद में रहने के कारण बनती है। तो गायन क्यों होता है हम सबका, वो बाबा बता रहे। बाबा के बच्चे बने, बाबा के साथ इस संगम युग पर हम सब ने पाठ बजाया, बाबा की महिमा के हम सभी गुणगान गाते हैं। जो भी बाबा गुणों के सागर है कितना गायन करते हैं। और हम सभी क्या करते हैं, हर ब्राह्मण आत्मा ने कोई ना कोई त्याग अवश्य किया है। सभी अमृत वेला उठ रहे हैं और अभी इस समय जबकि पूरा परिवार सो रहा होता है हम सभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं और बाबा की याद में हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा यथाशक्ति याद में रहती है। तो इस कारण गायन तो हम सब ब्राह्मणों का होता है। और बाबा कह रहे हैं और पूजन का रहस्य है। अब पूजन किसका होगा वो बता रहे हैं। एक, पवित्रता के कारण पूजा है। दूसरा, श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियां धारण की हैं उन शक्तियों के भी भिन्न रूप से यादगार रूप में पूजा होती है।
तो हर एक की बाबा ने कहा कितना हमने बाबा की याद के कारण जो हमने शक्ति धारण किया, उस शक्तियों के यादगार की भी पूजा होती है। पवित्रता के कारण तो पूजा है ही। तो बाबा बता रहे हैं अब सभी जो हमारा पूज्य रूप है उसको बाबा ने एक्सप्लेन किया है आगे, भिन्न भिन्न रूप से जो पूजन होता है। जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है। बाबा के ज्ञान को धारण किया, संपूर्ण रूप से अपने जीवन में समाया, उसको प्रत्यक्ष किया ज्ञान को, तो उसका यादगार किया है सरस्वती के रूप में पूजन होता है। संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है कि जो भी बुराइयां हैं उन सब का हमने क्या किया, बाबा की याद के बल से, आत्मिक शक्ति के बल से उसका संहार किया बुराइयों का। तो उसका यादगार किसका है, दुर्गा के रूप में, मीन्स दुर्गुणों को नष्ट करने वाली दुर्गा के रूप में है। ज्ञान धन देने वाली महादानी का, सर्व खजानों के धन को देने वाली लक्ष्मी के रूप में पूजे जाते हैं। ज्ञान जितना हमने सब आत्माओं को दिया है उसका यादगार लक्ष्मी के रूप में पूजन होता है, ज्ञान धन लुटाने वाली। नेक्स्ट है हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार। इतने विघ्न हमारे ब्राह्मण जीवन में जब आते हैं, उस पे जब हम विजयी बन जाते हैं तो उसका यादगार विघ्न विनाशक रूप में पूजा जाता है, गणेश के रूप में पूजा होती है। फिर है माया जीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन। माया के बहुत बड़े विघ्न आए, उसको हमने बाबा की याद के बल से इजीली पार कर लिया। तो वो जो शक्ति है माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर के रूप में है। तो ये भी बाबा ने बताया कि महावीर हनुमान के रूप में जो पूजन होता है वो किस कारण है, जब हम माया जीत बनते हैं। तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। जो भी बाबा ने हम सबको शक्तियां दी हैं, उस पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति और जो दूसरी भी अष्ट शक्तियां हैं, उन सब पे जैसे जैसे हम अपने जीवन में धारण करती हैं हम ब्राह्मण आत्माएं, तो बाबा ने कहा उन शक्तियों का जो पूजन है वो देवी देवता के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। तो बाबा ने एक तो बताया पूजन हो रहा है अलग अलग देवी देवता के रूप में, दूसरा बाबा ने कहा परम पूज्य कौन है, कि जिनका क्या है हर श्रेष्ठ कर्म और शक्ति का पूजन होता है। शक्तियों का पूजन तो हर देवी देवता के रूप में हुआ है, तो ऐसे पूज्य जिनके हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन होता है उनको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ। अब बाबा कह रहे हैं आप ही पूजन योग्य हो। तो किस रूप में पूजा हो रही है, चाहे वो शालिग्राम के रूप में है, चाहे वो देवी देवता के रूप में है, चाहे अष्टदेव के रूप में है। और फिर बाबा ने वो भी बताया कि एक एक शक्ति का पूजन हो रहा है या संपूर्ण रूप से पूजन हो रहा है। तो बाबा कह रहे अपने आप को क्या करो, अब सदा अपने को संपूर्ण बनाओ, चेक करो। बाबा चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि खंडित मूर्ति हूँ व पूज्य मूर्ति हूँ। खंडित मूर्ति मीन्स कि एक सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क्स रहते, ज्ञान योग धारणा सेवा, अगर एक में भी कम मार्क्स हो गए, संपूर्ण विजयी नहीं बने हैं, तो वो क्या है, खंडित मूर्ति है। तो जिसका पूजन नहीं होता है खंडित मूर्ति का, सिर्फ गायन है, बाबा ने कहा बाबा के बच्चे तो वो गायन योग्य बनेंगे सिर्फ। तो बाबा ने कहा तो अपने आप को चेक करो
कि खंडित मूर्ति हूं या पूज्य मूर्ति हूं जिसका पूजन हो रहा है। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। ये गायन है देवी देवताओं का भी, जो सतयुगी देवी देवताओं का यही गायन है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो बाबा कह रहे ये गायन है। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो। निर्विकारी की कुछ विकारों पर हमने विजय पा ली है या हर विकार पर विजय पाई है, संपूर्ण निर्विकारी बने हो। अखंड योग है वह खंडन होता है कि बाबा के साथ हम सभी बाबा को याद करते हैं, लेकिन वो याद हमारी निरंतर है या बीच बीच में कभी परिवार वालों की याद या कभी कोई देह की कर्म इंद्रिय खींच रही है, कोई वस्तु खींच रही है, तो वो है या बाबा की याद है निरंतर। तो बाबा कह रहे, फिर क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं, अचल है वह हलचल है। बुद्धि की स्थिति, हमारी जो एकाग्रता है वो हमेशा है या हलचल में आ रहे हैं हमेशा बीच बीच में। बाबा क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। बाबा हम सब का पिता है, इतनी बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, इतनी पालना दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं। तो क्या बाबा चाहते हैं हम सब बच्चों से? बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा मेरे जैसा बन जाए, संपूर्ण बने। बाबा कह रहे हैं और बच्चे भी चाहते सब हैं। जब बाबा बोलते तो सब हाथ उठाते हैं कि हम बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे भी चाहते सब हैं, लेकिन करते कोई कोई है, इसलिए नंबर बन जाते हैं। अच्छा, सुनते तो बहुत हो। बाबा हमें हर मुरली में इतना कुछ बताते हैं। बाबा कह रहे सुनते तो बहुत हो, सुनना और करना, सभी नोट करें इसको। बाबा क्या कह रहे हैं? सुनना और करना, इनको समान बनाओ। जैसे बाबा बोलते हैं जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो वो समान हो। लेकिन आज बाबा ने कहा जो भी आप बाबा से सुन रहे हो और जो करो वो आपने इसमें समानता रहे। समझा क्या करना है? अच्छा, अभी बाबा की हम याद प्यार लेंगे। ऐसे परम पूज्य, सदा एक बाप को साथ रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले, ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, हमें ऐसे बनाने वाले बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। सभी का शुक्रिया। अभी सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सी बातें क्लियर की हैं कि कैसे हम बच्चों की डबल पूजा होती है और कैसे हम बच्चों की सिंगल पूजा होती है। शालिग्राम रूप में तो बाबा को सब, बाबा के सब बच्चे श्रेष्ठ हैं, सब बच्चों की पूजा होती है। लेकिन डबल पूजा, देवी देवताओं के रूप में भी पूजा हो हमारी, वो किन बच्चों की होगी? बाबा बोले क्योंकि देवी देवताओं, बाबा कहते शरीर की पूजा, हर कर्मेंद्रियां शरीर के द्वारा हम हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं। जब इस समय हम
अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हैं, कमल पुष्प आसन पर हम बैठते हैं, तो इसकी ही जो हम न्यारे बन जाते हैं कर्मेंद्रियों से, तब बाबा कहते हैं हमारी देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है। तो हर कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है इस समय हमें। तो बाबा कहते हैं कोई कर्मेंद्रियां धोखा दे जाएं तो हमारी देवी देवताओं के रूप में नहीं होती पूजा उस समय। तो इसके लिए बाबा ने आज बहुत क्लियर किया कि डबल पूजा और सिंगल पूजा किन की होगी। तो अपने बाबा ने कहा, इसका बताया भी, राज भी बताया है कि कैसे हम कर्मेंद्रियों पर जीत पा सकते हैं। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, बाबा बोले, हम कर्मेंद्रियों पर जीत पा सकते हैं। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। या युक्त रहे। ओम शांति जी। जी बोलिए नमिता जी, सच्चा आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा पवित्रता के पूजा होता है, और दूसरा है श्रेष्ठ आत्माएं जो सर्वशक्तिवान बाबा के शक्तियों को धारण करते हैं, उन शक्तियों के भी भिन्न भिन्न रूप से यादगार रूप में पूजा होती है। जैसे दुर्गा माता को शक्ति की देवी और संतोषी माता को संतुष्टता के गुण के आधार से पूजा करते हैं, और ज्ञान की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है, और विघ्न पर विजय पाने के लिए विघ्न विनाशक रूप में गणेश जी को वो पूजा करते हैं। तो ऐसे बाबा ने बोला कि अपने को मायाजीत बनने के लिए बाबा का शक्तियों को धारण कर मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें बताया कि कैसे एक ही पढ़ाई है, एक ही लक्ष्य है, मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनने का, लेकिन उसमें भी फिर रैंकिंग क्यों हो जाती है, पूजन में अंतर क्यों होता है, कोई की डबल पूजा, कोई की सिंगल पूजा, कोई की शालिग्राम रूप में ही जब पूजा होती है, कोई के अष्ट देवियों का विशेष पूजा, उनके हर कर्म की पूजन होता है। तो इसका पूजन का रहस्य बाबा ने कहा है कि मेन कारण पवित्रता। तो जैसे बाबा ने कहा कि जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में होता है। तो हम एक अनुभव, जैसे कि मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ लखनऊ में इसमें है हम, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि सरस्वती देवी की इतनी जबरदस्त पूजा होती है कि 2 दिन मतलब एक बैच को, एक एमबीबीएस बैच को पूरा 2 दिन मिलते हैं कि आप ऑर्गेनाइज करो सरस्वती देवी की पूजा। तो उसमें पहले तो मंदिर नहीं था, अब तो सरस्वती देवी का मंदिर बन गया। तो बहुत बड़े से लॉन में हम देखते थे कि मतलब जब से हम ये 30 साल पहले से देख रहे हैं, जब एमबीबीएस कर रहे थे, कि वहां पे पूरी मूर्ति, जैसे दुर्गा देवी के समय मूर्ति बनाई जाती तो ऐसे सरस्वती देवी की मूर्ति बनाई जाती थी। हम बच्चे सभी पूरा रात जाग कर वहां पे, और अपनी सारी एमबीबीएस की बुक्स देवी के सामने, सरस्वती देवी के सामने रखते थे, और वो पूरी पूजन होता था, बाकायदा पंडित आते थे, और पूरा दिन चलता रहता था, पूरी रात पूजन चलता रहता, और पूरा स्टाफ, सारे डॉक्टर, फैकल्टी, सब लोग आके बारी बारी से लाइन लग के, अब तो ये इतना सेलिब्रेशन के रूप में होता है कि पूरा महोत्सव के रूप में। तो ये कितना पूजन होता चला आ रहा सरस्वती देवी का, ज्ञान की देवी का। और जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप होती, सेमिनार होते हैं, उसमें सबसे पहले शुरुआत सरस्वती देवी के पूजन से ही होता है। उन्हीं की वंदना जो होती है, गायन होती है सरस्वती देवी की, तो अभी तक पूजन होता है, इतने बड़े रूप में होता है। तो ये समझ में आता है जब बाबा ज्ञान देते हैं कि कैसे ज्ञान की देवी सरस्वती जी का पूजन होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अष्टदेव के रूप में उन आत्माओं की पूजा होती है जिसमें सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीम बनते हैं। सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाबा की याद और सदा दिल पर दिल वाला की याद रहती है, और देवी देवताओं के रूप में उन आत्माओं की पूजन होती है जो सर्वकर्मेंद्रिय जीत बनती है। तो ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति।
ओम शांति दीदी, आपने कौन सी जगह की बात बताई, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। रीमा दीदी की बात कर रहे हो आप? हाँ, उन्होंने लखनऊ की बात बताई है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां की बात बताई थी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। जैसे उन्होंने बताई ना, ऐसी यहाँ पर कर्नाटका में श्रृंगेरी है एक जगह, वहां पर भी सरस्वती का हम लोग गए थे एक बार देखने। दिन रात हवन चल रहा है, पूजन चल रहा है सरस्वती देवी का। और इतना बड़ा मंदिर है, मैंने आज तक नहीं इतना बड़ा मंदिर देखा होगा। और इतनी बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति सरस्वती की लगाई हुई है। तो हर जो बाबा बोल रहे हैं कि हर देवी देवता का पूजन होता है। और किसी को शेयर करना, आज बाबा ने खंडित मूर्ति और पूजन मूर्ति इसके बारे में बताया। कोई बताएगा इसके बारे में क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी, बावन के 4 सब्जेक्टों में अगर कोई भी सब्जेक्ट में कमी रहता है तो खंडित मूर्ति के रूप में पूजा होगी। ओम शांति। जी। और कोई बताएगा? और बाबा ने आज क्या बताया मुरली में? बाबा ने बताया ना कि किस किस का पूजन है और किसका राज्य पद है। 3 बातें बाबा ने बताई। कोई शेयर करेगा? ओम शांति जी। बाबा ने यहाँ का गायन किसका होता है, पूजन किसका होता है, परम पूज्य कौन बनते हैं। फिर बाबा ने 3 बातें और यहाँ बताई कि शालिग्राम कौन बनते हैं, शालिग्राम रूप में पूजा किसकी होती है, देवी देवताओं के रूप में किसकी पूजा होती है, अष्ट देवी देवता के रूप में पूजा किसकी होती है। तो ये तो हो गया क्लियर, शालिग्राम देवी देवता और अष्ट देवता। अब पूज्य कौन बनते हैं, तो बाबा ने कहा है कि जो हम सब आत्मा पूज्य बनते हैं, लेकिन कैसे हमारी डबल और सिंगल पूजा, इसमें अंतर है। गायन किनका होता है, गायन योग्य सब बनते हैं। बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बाप के इस समय से योगी हैं अपने। फिर बाबा कहते हैं गायन योग्य इसलिए बनते हैं कि यथाशक्ति हम त्याग करते हैं, यथाशक्ति हम हमारा पुरुषार्थ है, इसलिए हम गायन योग्य हैं। और परम पूज्य कैसे बनते हैं, परम पूज्य जब हम कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हैं, परम पूज्य हैं। जब हमारी हम शक्तियों को, जो बाबा से जितनी हम शक्तियां लेते हैं, उन शक्तियों के अनुसार हमारी पूजा होती है। तो ऐसे भिन्न भिन्न हमारा पुरुषार्थ के अनुसार हमारी पूजा होती है, हर कर्म की और हर शक्तियों की। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने, जिससे अभी भाई जी ने भी शेयर किया था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट है ना हमारे ज्ञान के, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो इन चारों में से अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, संपूर्ण विजय नहीं बने हैं, तो वो परम पूज्य नहीं बनेंगे। पूज्य तो बनेंगे, गायन योग्य बनेंगे, लेकिन परम पूज्य नहीं बनेंगे। अब वो गायन योग्य क्यों बनते हैं, क्योंकि वो बाबा के बच्चे तो बने, बाबा के साथ साथ पाठ बजाने के कारण बाबा की महिमा करते हैं, गुण गाते हैं, यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार त्याग भी करते हैं, यथाशक्ति याद में भी रहते हैं, तो वो पूज्य बनेंगे। लेकिन परम पूज्य के लिए उन्हें ज्ञान का भी संपूर्ण होना चाहिए। कब ज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई करें, योग भी ऐसा कि निरंतर बाबा की याद रहे, निरंतर रहे, सदा काल की धारणा, सभी दिव्य दैवीय गुणों की धारणा हो। और सेवा में भी मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में जब सेवा करें, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, तो परम पूज्य बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, थोड़ा सा सभी 1-2 मिनट चिंतन करेंगे। बाबा कहते हैं कि आपकी हर कर्म इंद्रिय पर आपकी विजय हो जाए। और जब सर्व कर्म इंद्रियों पे विजय नहीं होती है, तो क्या होता है कि देवी देवता रूप में पूजन नहीं होता, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर होता है, तो शरीर की पूजा नहीं होगी। तो हमारे जो कर्म इंद्रियां, सारी कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाए, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। कभी कभी कोई कोई कर्म इंद्रिय, जैसे बाबा बोल रहे ना, कोई एक कर्म इंद्रिय धोखा दे देती है, लेकिन हर कर्म इंद्रिय हमारे वश में हो जाए, तो कर्मेंद्रिय जीत बनने का क्या पुरुषार्थ है। तो सभी इसको एक एक चिंतन कर सकते हैं 1 या 2 मिनट के लिए। ओम शांति।
बहुत सुंदर क्वेश्चन है, चिंतन करने का भी है। तो ये कर्मेंद्रियों की पूजा करने के लिए हम जितना बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे और कर्म श्रीमत पर हो, श्रीमत को ध्यान में रखते हुए मीन्स त्रिकालदर्शी बनकर भी कर्म करेंगे, तब वो कर्म यादगार बनेगा और वही कर्म इंद्रिया जीत, वही कर्म पर जीत दिलाएगी और इंद्रियों से हम इंद्रियों की सुखों से मुक्त रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने पीछे भी एक मुरली में कहा था कि हमें अपनी कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए अपने हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल समान बनाना है। जैसे हमारा मुख कमल मुख हो जाए, कमल नयन हो जाए, कमल ने हमारे मतलब हर कदम भी हमारा कमल के तरह हो और पद के समान हो। और ये भी बताया था कि कमल के भी पूरा परिवार होता है लेकिन उससे अलग रहता है। तो जितना जितना हम अपनी कर्मेंद्रियों को इस देही अभिमान से इस सांसारिक चीजों से अलग करते जाएंगे, उतना उतना हम कर्मेंद्रिय जीत बनते जाएंगे। उसके लिए हमें व्यर्थ से मुक्त होना है, व्यर्थ देखने से मुक्त होना है। ये सब बातों को अपने उसमें रखना पड़ेगा, वैराग्य वृत्ति को लाना है। और सबसे बड़ी बात देह भान को समाप्त करना है। जितना हम देह भान को समाप्त करते हैं, देह अभिमान फिर भी समाप्त हो जाता है, देह देह का जो वो है देह करना, लेकिन देह भान नहीं समाप्त हो रहा है। जितना जितना हम देह भान समाप्त होता जाएगा उतना हम कर्मेंद्रिय जीत बनते चले जाएंगे। ओम जी, शांति। बहुत अच्छा बताया। तो अभी समय भी हो रहा है, तो आज का जो पोल है वो लॉन्च हुआ है, तो सभी उसका रिप्लाई कर सकती हैं। आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे। जैसे कि बाबा ने हम सबको बताया कि गायन योगी और पूजन योगी, इसमें डिफरेंस बताया। तो सभी आज पूरा दिन भर एकांत में रह के चेकिंग करेंगे कि मेरी कौन सी कर्मेंद्रिय है जो मुझे बार बार धोखा दे देती है, या कौन सा ऐसा पुराना संस्कार है मुझ आत्मा का, या कोई ऐसा संबंध है जो मुझे संपूर्ण मर्जीवा होने में बाधा डालता है, रुकावट डाल रहा है। तो अपनी सभी कर्मेंद्रियों की सभी चेकिंग करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म रीति से होती है, क्योंकि एक एक कर्मेंद्रिय, कोई हमारा मन या बुद्धि या कोई संस्कार या स्थूल कर्मेंद्रिय, वो कहाँ धोखा दे रहे हैं। तो स्थूल कर्मेंद्रियों को कैच करना इजी होता है, लेकिन सूक्ष्म में जो हम जो चेकिंग करते हैं मन की, वो सभी चेकिंग करें कि कहाँ हमें जो ये कर्मेंद्रियां हैं जो वो हमें धोखा दे रही हैं, कौन सी कर्मेंद्रिय दे रही हैं। और उसको शीतल बनाने के लिए, उस कर्मेंद्रिय को शांत करने के लिए बाबा ने आज मुरली में हमें बताया निरंतर आत्माभिमानी होने का अभ्यास। तो आज पूरा दिन भर हम आत्माभिमानी होने का बार बार अभ्यास करेंगे और चेकिंग करते जाएं एक एक घंटे में सभी, कि कितना हमारा कितना परसेंटेज तक वो आत्माभिमानी स्थिति रही है। ठीक है। दूसरा बाबा ने जो आज कहा, हर सब्जेक्ट में हमें विजयी बनना है तभी पूजन योग्य होंगे। तो ये भी सभी चेकिंग करें। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है कि मैं किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम है और कितने परसेंट अभी तक हुए हैं हर सब्जेक्ट में नंबर। तो वो सभी चेकिंग करें और उस सब्जेक्ट को हम कैसे आगे बढ़ाएं उसके ऊपर सभी ध्यान देंगे कि जैसे अगर किसी का ज्ञान का है या योग का है या धारणा में कमी है या सेवा नहीं हो पा रही है, तो वो सब्जेक्ट हर एक कोई अपनी चेकिंग करे कितना तक हम उस सब्जेक्ट को में हमें अभी नंबर कम है और हमें आगे बढ़ाना है। तो उसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे। तो अभी सभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। मस्तक के बीच में मैं आत्मा दीपक जगमगा रहा हूँ। इस देह की मालिक
मन, बुद्धि और संस्कार, देह की सर्व कर्मी कंट्रोल में चलाने वाली मैं राजा अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। सभी अपने इस चमकते हुए आत्म स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। देखिए, परम धाम में मेरे प्यारे पिता शिव बाबा से निरंतर पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। सभी इसको विजुलाइज करें। पवित्रता की गोल्डन किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं पवित्रता के घेरे के अंदर हूँ। पवित्रता का प्रकाश इस देह की हर कर्मेंद्रिय तक पहुंच रहा है। पूरा देह पवित्रता की गोल्डन किरणों से जगमगा रहा है, प्रकाशमान है। एक एक कर्मेंद्रिय शीतल हो रही है। देह का भान समाप्त हो रहा है। देह के पुराने संस्कार, संबंध, इन सब से मैं आत्मा संपूर्ण मर्जीवा बन रही हूँ। हर कर्मेंद्रिय पर मेरी विजय हो रही है। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र बन रही हूँ। बाहर की सब बातों से मैं उपराम एक बाबा की याद में समाई हूँ। मुझ आत्मा के सर्व संबंध एक बाबा से हैं। मेरे दिल में सिर्फ बाबा की याद है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परम पूज्य पद को प्राप्त करने वाली, राज्य पद की अधिकारी, बाबा दादा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। निरंतर बाबा के साथ से, एक बाबा के संग से इस श्रेष्ठ पढ़ाई में, हर सब्जेक्ट में मैं नंबर 1 विजयी बन रही हूँ। संपूर्ण विजयी। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की हर शक्ति को स्वयं में धारण कर माया के हर वार पर विजय प्राप्त करने वाली मैं माया जीत हूँ। बाबा के ज्ञान को स्वयं में धारण करने वाली मैं ज्ञान की देवी बन रही हूँ। हर विकार पर विजय करने वाली, विकारों रूपी असुरों की सहारनी मेरा ही दुर्गा देवी के रूप में पूजन होता है। बाबा के ज्ञान धन को हर आत्मा तक पहुंचाने वाली, ज्ञान धन लुटाने वाली मुझ आत्मा का ही महालक्ष्मी के रूप में
गायन और पूजन होता है। महसूस करें पवित्रता की संपूर्णता को अपने जीवन में धारण करने से मुझ आत्मा की हर विघ्न पर विजय प्राप्त हो रही है। मुझ आत्मा की हर शक्ति का, हर श्रेष्ठ कर्म का पूजन हो रहा है भक्ति में। बाबा के साथ मैं आत्मा भी गायन योग्य, श्रेष्ठ पूजन योग्य बन रही हूँ। जो बाबा से सुनती हूँ उसको जीवन में धारण करके, उसको करके मैं बाबा की प्यार की अधिकारी हूँ। बाप समान संपूर्णता को प्राप्त कर रही हूँ। मैं इस सृष्टि की आधार मूर्त हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति, ओम शुक्रिया। शांति। थैंक यू शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू कल्पना बहन, थैंक यू गुड सबका। डे, गुड डे ओम ऑल शांति। तपस्वी। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति, शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम पूज्य आत्माएं